नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है आप लोगों की के लिए, उससे आप लोग काफ़ी लाभान्वित भी हो रहे होंगे और उसके स्टिकी नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की अगर मैं शुरुआत करूं तो शुरुआत से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। अब इस सीरीज़ में आप लोगों के लिए जो भी डेली के जो 10 क्वेश्चन चल रहे थे पहले की तरह वो चलेंगे, लेकिन बीच बीच में डेली अब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को 5 वन लाइनर करंट अफेयर्स इसी सीरीज़ में मिलेंगे। वो बीच में, एंड में या स्टार्टिंग में होगा, इसलिए लास्ट तक बने रहेंगे। और वो 5 जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए सभी एग्ज़ाम में। जैसे कि आप लोगों को पता है आरबीआई ग्रेड बी, एसएससी, सीएचएसएल, ईपीएफओ, डबल एसए, बहुत सारी वैकेंसीज जो है आप लोगों का इंतज़ार कर रही है, तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। शुरुआत करते हैं आज के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। प्यारे दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ। वो क्वेश्चन ये था कि जो एलपीआई है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसे कौन जारी करता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझ तक अपना आंसर पहुँचाएँ कि एलपीआई, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को कराया हुआ है, एलपीआई का जो इंडेक्स है 2023 का, वो कौन जारी करता है, ये आप लोगों को बताना है मुझे। ठीक, शुरुआत करूं मैं क्वेश्चन की। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलपीआई 2023 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, सिंगापुर हैज टॉप द इंडेक्स, इंडिया हैज बीन रैंक 38 इन द इंडेक्स, विच ऑफ द अबोव इज आर करेक्ट। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है कि एलपीआई 23 का जो है उसमें सिंगापुर जो है वो सबसे ऊपर बना हुआ है और जो इंडिया की रैंकिंग है इसमें वो है 38। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये दोनों स्टेटमेंट एकदम ठीक है। इसका आंसर हो गया बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मैं बात करूं तो ये जो इंडेक्स है एलपीआई, ये हाल ही में जारी किया गया है। वर्ल्ड बैंक, जो मेरा प्रश्न था, जो मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था, वर्ल्ड बैंक ने एक जो है रिपोर्ट रिलीज की है, कनेक्टिंग टू compete 2023 trade logistics in an uncertain global economy, the logistics performance index and its indicator। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पे थोड़ा सा देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो ये इसका 7th एडिशन है। इस इंडेक्स, इस रिपोर्ट का 7th जो है वो एडिशन है। इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो 38 है, जबकि 2018 में ये 44 थी। तो इसमें जो है इंडिया ने ग्रोथ की है। अगर स्कोर की बात करें तो 3.4 इसका स्कोर है। इंडिया हैज शेयर्ड द रैंक विद लिथुआनिया, पुर्तगाल, सऊदी अरब एंड तुर्की। बात करें कि फिर इस इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन है, तो सिंगापुर इस पे नंबर 1 पे है। ठीक है, विद अ स्कोर ऑफ 4.3, जस्ट भारत का उल्टा। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, किसी भी एक को याद रखेंगे तो हम लोगों को स्कोर याद हो जाएगा। जबकि फिनलैंड जो है वो सेकंड है, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड ये जो है 3rd पे है। बात करें एडिशनल इंफॉर्मेशन की वर्ल्ड बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है और इसके प्रेसिडेंट जो है वो डेविड मालपास है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने कल जो है टाइमिंग को लेकर भी आप लोगों के कमेंट्स वगैरह थे तो मैंने पढ़े, तो आप निश्चिंत रहें, टाइमिंग यही रहेगी, 8 बजे ही डेली टाइमिंग रहेगी। जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि स्टैटिक, तो मैं काफ़ी हद तक कोशिश कर रहा हूं कि मैं स्टैटिक को भी इससे जोड़ के आप लोगों को जो है क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को रेडी कराऊं। आप लोग बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, सर प्लीज़ मोटिवेशनल वीडियो, तो मैं डेली इसी सीरीज़ में जो भी मैं आप लोगों के लिए कर पाऊँ, 2-4 लाइनें जिससे आप लोगों में एनर्जी आए और अच्छे से आप लोग खूब मन लगा कर पढ़ें, तो वो भी मैं करूँगा। मैं शुरुआत करता हूँ मेरी 2 फिर फेवरेट लाइन से। इस दुनिया में सबके अपने अपने युद्ध हैं। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में सबके अपने अपने युद्ध हैं, सबकी अपनी अपनी जीत है, सबकी अपनी अपनी हार है और सबके अपने अपने जीत और हार के मायने भी अलग हैं। तुम अपना युद्ध अपने स्तर से लड़ना, जीतना या हारना ये प्यारे दोस्तों तुम पे निर्भर करता है, बशर्ते तुम कोशिश करते रहना। ठीक है, जीत या हार में जो है
वो नहीं है कि आपकी जीत होगी या हार होगी, बात इसकी है कि आप लड़ रहे हैं या नहीं, आप कोशिश कर रहे हैं या नहीं। और अगर आप कोशिश करेंगे, ठीक, देखिए जीत हो या हार हो, जो भी हो ना जोरदार हो, ठीक, जीत हो या हार हो, जो भी हो जोरदार हो। प्यारे दोस्तों, तानों की भट्टी में, 2 लाइन फिर, तानों की भट्टी में जो झुलसता है ना वो सोना बन के निकलता है, ठीक। तो यदि आप लोगों को कोई कमेंट, कोई टोंट, कोई ताना वगैरह चल रहा है ना, तो झुलसो अभी, जब सोना बन के निखरोगे तो हर कोई पसंद करेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिलोचन कानूनगो हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज अ नोटेड। ये जो त्रिलोचन कानूनगो हैं उनका हाल ही में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो प्यारे दोस्तों, वह एक प्रसिद्ध, एक फेमस पॉलिटिशियन थे, ठीक है, एक नेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। बहुत ही प्रसिद्ध जो है ये नेता थे, भूतपूर्व एमपी, फॉर्मर एमपी एंड 3 टाइम एमएलए त्रिलोचन कानूनगो हैज रिसेंटली पास्ड अवे इन भुवनेश्वर, उड़ीसा। उड़ीसा के थे वो। ही वॉज बोर्न ऑन 12 सितंबर 1940 इन बाडामोली, कटक डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा प्रोविंस, ब्रिटिश इंडिया। जब इनका 1940 में जन्म हुआ था तो वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। ही वॉज द मेंबर ऑफ द बीजू जनता दल, बीजेडी, जो कि पार्टी है किस, कहाँ की? उड़ीसा की, ठीक है, नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। चलिए आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, समझदार को इशारा काफी, ठीक है। अब मुझे जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि उड़ीसा के सीएम कौन है, ठीक है, उड़ीसा के सीएम कौन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following has signed a 1-year contract to supply unmanned aerial vehicle UAV नागास्त्र to the Indian Army? निम्न में से किसने भारतीय सेना को मानव रहित हवाई वाहन नागास्त्र की आपूर्ति के लिए 1 साल के जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट है उस पर साइन किए हैं, ठीक। इसका आंसर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, ब्लास्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या इंडो सोलर लिमिटेड। तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर है EEL, यानी कि इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। EEL हैज बैक्ड अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई UAV नागास्त्र टू द इंडियन आर्मी। अगर हम बात करें तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का, ये 212 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है ये, ठीक। इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड LM मेड बाय एन इंडियन कंपनी, ठीक है। इट हैज एन endurance of 60 minutes with a man in loop range of 15 km and autonomous mode range of 30 km. Next question. Recently, which country satellite Telios 2 and Lumelite 4 have been launched by the ISRO from सतीश धवन स्पेस सेंटर? हाल ही में इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किस देश के उपग्रह टेलियोस 2 और ल्यूमिलाइट 4 को लॉन्च किया गया है? सिंगापुर, जर्मनी, साउथ अमेरिका या फिर जापान? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर है सिंगापुर। इसरो ने सिंगापुर के 2 सैटेलाइट को रिसेंटली लॉन्च किया है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड 2 सिंगापोरियन सैटेलाइट्स टेलियोस 2 and Lumelite 4 in orbit through the Trusted Polar Satellite Launch Vehicle PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल, जिसके द्वारा ये भेजा जाता है अंतरिक्ष में, फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पर है? श्रीहरिकोटा, जो कि किस स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में। दिस मार्क्स द 57th फ्लाइट ऑफ PSLV एंड द 16th मिशन यूजिंग द PSLV कोर एलोन कॉन्फ़िगरेशन PSLV-CA, ठीक। अगर बात करें एडिशनल इंफॉर्मेशन की, तो इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर, कर्नाटक में। इसके चेयरमैन, इसरो के जो चेयरमैन है वो है S सोमनाथ। यहाँ प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन मैं इसलिए पूछता हूं और कमेंट करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि सुनने में और लिखने में काफ़ी अंतर होता है। यदि मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूं कि DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन अगर और 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन जब आप उसे लिखोगे, टाइप करोगे, तो कहीं ना कहीं बोलने की तुलना में ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। इसलिए मैं कमेंट करने को बोलता हूं। इसलिए आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि DRDO का हेडक्वार्टर कहां पर है। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, ये आप लोगों को मुझे बताना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सभी लोग जरूर दें। और प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है आप सभी दोस्तों से कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से करवाइए, शेयर कीजिए, ठीक है। कमेंट के माध्यम से जो भी क्वेरी हो, जो भी देखे, आप लोगों के कमेंट में पढ़ता हूँ, जहाँ तक पॉसिबल है मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर करें, ठीक है, सपोर्ट करें कुल मिला के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Justice Apres Kumar Singh has sworn in as the Chief Justice of Tripura High Court। मतलब न्यायमूर्ति जो अप्रेस कुमार सिंह है, उन्होंने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। कौन सी? यहां मैं थोड़ा सा आप लोगों को फिर मैपिंग में लेकर चलता हूं। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। मैपिंग का मेन मोटिव होता है कि आप लोगों को मतलब समझ में आए। देखिए, त्रिपुरा की प्यारे दोस्तों जो लोकेशन है वो इस साइड है, ठीक है, सेवन सिस्टर में। एक सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला पॉइंट ये है कि जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, और कौन सा हो गया, सिक्किम, ठीक है, मिजोरम, मेघालय, ये सारी चीज़ें। तो इधर प्यारे दोस्तों ये वाली जो लोकेशन है, यहाँ पर लगभग 8 स्टेट आते हैं ईस्ट के, पूर्वोत्तर 8 राज्य आते हैं, जिसमें से शुरुआत करते हैं चिकन नेक बोले जाने वाले सिक्किम से। तो हम लोगों को मोस्टली कंफ्यूजन रहता है कि 7 सिस्टर है, तो 7 सिस्टर में कौन है। तो याद रखिएगा, इधर के जितने भी स्टेट है उसमें सिक्किम को छोड़ दीजिएगा। सिक्किम जो है 7 सिस्टर में काउंट नहीं होता है। इसके अलावा जितने भी स्टेट यहाँ बच जाएंगे वो सब 7 सिस्टर में माने जाएंगे। क्वेश्चन था नागालैंड का। तो अगर मैं बात करूं नागालैंड की कैपिटल की, तो प्यारे दोस्तों वो है अगरतला। बात करूं अगर मैं CM की, तो वो है मानिक शाह। बात करें यदि गवर्नर की, तो वो है रमेश बैस। ठीक, तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, जो कि यहाँ पे सिक्किम और नागालैंड से रिलेटेड थी। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। जैसे कि अभी आप लोगों ने भी देखा होगा न्यूज़ के माध्यम से, पाकिस्तान के जो PM है इमरान खान, उन्हें जो है अरेस्ट कर लिया गया है और उन पर आरोप क्या लगाया गया है? आरोप ये लगाया गया है कि जो वहाँ की ISI थी, उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन या उनके कुछ ऑफिसर को कुछ ऐसा बोल दिया था। तो वहाँ की जो मजबूत, मतलब वहाँ की जो वहाँ पे PM की स्थिति से ज़्यादा मतलब सैन्य तख्तापलट वाली चीज़ें होती है वो वहाँ ज़्यादा होती है। वो वहाँ का इतिहास है, वो होता रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो सैनिकों ने मतलब वहाँ पे जो है उसको जो है बर्खास्त कर दिया है, तो उस पर भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडिशनल लूँगा पुलित्जर अवार्ड की। ठीक है, पुलित्जर अवार्ड, इसके बारे में थोड़ा सा देखें। ये वाला अवार्ड किसे मिला है? पुलित्जर अवार्ड 2023, ये किसे मिला है? आप लोगों को यदि इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाएं। प्यारे दोस्तों, वर्ष 2023 का पुलित्जर अवार्ड मिला है, वर्ष 2023 का पुलित्जर अवार्ड मिला है एसोसिएटेड प्रेस को।
यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो पुलित्जर अवार्ड मिला जाता है ये मीडिया के एरिया में दिया जाता है, मीडिया के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसने बेस्ट मीडिया परफॉर्म की हो वो सारी। एसोसिएटेड प्रेस को मिला है ये, जो कि अमेरिकन प्रेस एजेंसी है, ठीक है, जो कि अमेरिकन एजेंसी है, ठीक है। इसे ये एसोसिएटेड प्रेस को जो है ये पुलित्जर अवार्ड मिला है। और ये क्यों मिला है, ये किस क्षेत्र में मिला है, ये जो रशिया और जो यूक्रेन वॉर चल रहा था उसको मतलब दिखाने के लिए, जो वो क्रीमिया में हमला वगैरह हुआ था, तो वहाँ इस एसोसिएटेड प्रेस ने जो है काफ़ी जो है काफ़ी मतलब मजबूती से, ठीक है, निडर होके पत्रकारिता की थी, ठीक। तो ये पुलित्जर अवार्ड 2023 किससे मिला है, एसोसिएटेड प्रेस को, जो कि अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी है, इससे मिला है, ठीक, याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन थी। तो ये हम बात कर रहे थे न्यायमूर्ति अप्रेश कुमार सिंह जो है वो त्रिपुरा के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं, तो यहाँ देखेंगे वो है 8th नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं, ठीक। 8th नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं, जिन्होंने किसका स्थान लिया है, जिन्होंने टी अमरनाथ गौड़ का जो है स्थान लिया है, ठीक है। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैज एडमिनिस्ट्रेड द oath ऑफ ऑफिस टू हिम एट अ फंक्शन एट द राजभवन, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए गवर्नर वाला प्यारे दोस्तों जो चीज़ें हैं उस पर थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करना है, क्योंकि मैं मान लीजिए बताऊं कल पता लगे कि शाम तक जो है गवर्नर चेंज हो गए, तो इस पर थोड़ा सा आप लोग फोकस रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की यदि हम बात करें, इन अप्रैल 23 हैज साइंड इंडिया क्रिकेटर ऋषभ पंत एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। अप्रैल 2023 में भारत के क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया है, तो मेरे प्यारे दोस्तों स्टार स्पोर्ट्स, ठीक है, स्टार स्पोर्ट्स ने जो है इन्हें अपना ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मैंने आप लोगों को अभी बताया था रोहित शर्मा के बारे में, प्रीवियस क्लास में याद कीजिए, रोहित शर्मा। मुझे कमेंट के माध्यम से जल्दी बता दीजिएगा कि रोहित शर्मा किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, जब भी वीडियो देखेंगे तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं पिछली क्लास में इस टॉपिक को करा चुका हूं, ठीक। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। इसके साथ ऋषभ पंत जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं स्टार स्पोर्ट नेटवर्क इंडिया के, ओन्ड बाय वर्ल्ड डिज्नी कंपनी हैज साइंड इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत। इसके साथ साथ जो है अदर क्रिकेटर्स भी हैं, ठीक है, जो हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, जो कि मतलब इस कंपनी से जुड़े हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली ओलिवर डाउडेन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो वो यूके के हैं, यूनाइटेड किंगडम के। अगर मैं यूनाइटेड किंगडम की बात करूं तो यूनाइटेड किंगडम के जो न्यू डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वो है ओलिवर डाउडेन। और यहाँ याद रखिएगा जो पीएम है यूके के वो कौन है, ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक, याद रखिएगा, ठीक। यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, ऋषि सुनक। अगर बात करूं यूनाइटेड किंगडम की तो यूरोप में पड़ता है, कैपिटल लंदन है, करेंसी इसकी पाउंड है, स्टर्लिंग, और ऋषि सुनक जो है वो यहाँ के पीएम है। अगला क्वेश्चन, एज पर द न्यूज इंडिया फर्स्ट लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस। समाचार के अनुसार भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है, तो ये मैंने आप लोगों को ये आप लोगों ने फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब या इंस्टा वगैरह में भी काफ़ी ये चीज़ें चल रही थी, न्यूज़ में भी काफ़ी था, ठीक है। तो इसका आंसर है बेंगलुरु, ठीक। क्या है इसका आंसर, बेंगलुरु। इंडिया फर्स्ट लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली, ठीक। तो ये वाली सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड IGGL हैज कंप्लीटेड द लार्जेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन इन एशिया अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र रिवर टू कनेक्ट, मतलब दो ऑप्शन। हाल ही में इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड ने किसके साथ
किसको जोड़ने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के पार एशिया में सबसे बड़ी पानी के नीचे हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन को पूरा किया। देखिए जहां पे ये सबसे बड़ा जैसा कुछ मतलब लग जाता है ना, लार्जेस्ट वाले जैसा कुछ वर्ड लग जाता है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आंसर है प्यारे दोस्तों माजुली और जोरहट, यानी कि ए। ठीक है, माजुली और जोरहट के साथ मतलब ये जो है ये समझौता हुआ है। 24 इंच का डायमीटर एंड अबव विच इज ऑल्सो द सेकेंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक, दिस पाइपलाइन हैज बीन लेड बिलो द ब्रह्मपुत्र रिवर कनेक्टिंग जोरहट एंड माजुली इन असम बाय यूजिंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मेथड। माजुली याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, असम में। ठीक, इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड की अगर हम बात करें तो IGGL इज अ जॉइंट वेंचर, ठीक है, संयुक्त उपक्रम है किसका, बिटवीन IOCL, ONGC, गेल ऑयल एंड NRL। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2018। इट इज बेस्ड इन गुवाहाटी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अप्रैल 23 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिलीज्ड अ स्पेशल कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ दिस टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ 100 एपिसोड ऑफ रेडियो शो मन की बात। इसमें क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन बना है कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत की थी मन के बात की, उसका मतलब कौन सा एपिसोड हाल ही में पूरा हुआ है, तो 100वां। ठीक है, उसका जो है वो 100 एपिसोड जो है वो कंप्लीट हुआ है। और इस 100 एपिसोड को मतलब याद रखने के लिए एक स्मारक इन्होंने जो है वो जारी किया है, एक सिक्का जारी किया है। किसका, तो 100 एपिसोड, तो 100 रुपये का ही सिक्का इन्होंने जारी किया है, याद रखिएगा। ठीक, इसमें अगर हम बात करें तो ये शो मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 से हुई थी। ठीक है, मन की बात, और 30 अप्रैल 2023 को इसका 100वां संस्करण रिलीज हुआ था। ठीक है, अगर बात करें इस 100 रुपये के कॉइन की, तो इसमें जो है 35 ग्राम का वेट है, जिसमें 50% सिल्वर है, कॉपर 40%, निकेल 5%, जिंक 5%। ठीक है, इसमें सेम एज लॉयन कैपिटल ऑफ द अशोक पिलर इन द सेंटर विद द वर्ड सत्यमेव जयते, ठीक है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो अब मुझे बताइएगा क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा सा हिस्ट्री का मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जो जयते है वो कहाँ से लिया गया है, वो किस उपनिषद से लिया गया है, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक, आई होप आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन को। ठीक है, जो भी आप लोगों को डाउट्स हो, कुछ समझ में ना आया हो, या कुछ आप और इसमें कुछ नया चाहते हैं, तो मुझे आप लोग बता दीजिएगा। मैं इसमें हर डेली कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ एडिशनल जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, उसे भी करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1-2 दिन बाद आप लोगों को इसमें ये 10 क्वेश्चन के अलावा 5 क्वेश्चन 1 लाइनर जो कि पूरे दिन का इंपॉर्टेंट है, वो मैं जैसे मैंने बता दिया कि साइक्लोन मोचा कहाँ पे आया है, बे ऑफ बंगाल से वेस्ट बंगाल को प्रभावित किया है। तो इस तरीके से पुलित्जर अवार्ड किससे मिला है, इसे मिला है, मतलब सुनते सुनते आप लोगों को सुनना है। ठीक है, तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट डाटा आप तक पहुँच जाएगा। ठीक, तो ये भी शुरुआत हम लोग 1-2 दिन में करेंगे। ठीक, आप लोगों की मोस्टली जो क्वेरी है वो सॉल्व की जा रही है, फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जुड़े रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है, मेहनत भी मतलब बेकार जाएगी, सक्सेस नहीं हो पाएगी। ठीक, तो जिस तरीके से आपको सक्सेस करने की जिम्मेदारी प्रैक्टिस मॉक SSC ने ली है, उसी तरीके से आपकी भी जिम्मेदारी है इस चैनल को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यार्थियों तक पहुंचाना जिन्हें करंट अफेयर से डर लगता है या जो परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं। तो कल हम लोग आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक बने रहिएगा चैनल के साथ। खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, एनर्जी के साथ, दोगुनी एनर्जी के साथ, बिल्कुल भी ढीले नहीं पड़ना है। ठीक है, कौन कमेंट क्या कर रहा है बिल्कुल ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।